कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी चलते हैं श्रील प्रभुपाद के विचार पर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। So today is July 4th and today's quote is, so far as learning the film industry, that is out of the question. Krishna industry is good engagement for us. Letter to Naina Abhiram, July 4th, 1971। हिंदी में अनुवाद है, जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में प्रशिक्षण की बात है तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्णा इंडस्ट्री बेहतर कार्य है। नैना अभिराम को लिखा पत्र 4 जुलाई 1971। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav bhaktivinoda ki jai, Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। Yes, so आज का जो पत्र है ये एक लेटर है जिसको श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत अपने अर्ली डेज के डिसाइपल। ये 1966 और 67 में प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए थे। प्रभु जी का नाम है नैना अभिराम दास। सो नैना अभिराम दास एक्चुअली ग्रेजुएशन किया प्रभु जी ने। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद प्रभु जी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहे थे। सो प्रभु जी का इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने का। लेकिन श्रील प्रभुपाद से इनिशिएशन लेने के बाद श्रील प्रभुपाद ने प्रभु जी को फिलाडेल्फिया भेजा था। अमेरिका की एक जगह है, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। ये प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस से पत्र लिखा जा रहा है फिलाडेल्फिया में, किसको? नैना अभिराम। सो नैना अभिराम प्रभु क्या पूछ रहे हैं ऐसा? सो नैना अभिराम प्रभु जी पूछ रहे हैं कि फिलाडेल्फिया में प्रचार का इतना स्कोप है नहीं। फिलाडेल्फिया में centers हैं, but I want to go for the training in film industry. Why? Because Prabhuji is much attached to the drama, arts. सब में बहुत attached था theater. तो प्रभु जी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते, तो वहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते। सो श्रील प्रभुपाद उनको लेटर के रिप्लाई में बोलते हैं कि फिलाडेल्फिया में जो सेंटर चल रहा है उसमें प्रचार कार्य बढ़ाइए और बहुत जल्दी से प्रभुपाद एक टास्क देते तो साथ साथ एक दूसरा टास्क अटैच करते, बाय वन गेट वन फ्री। तो जो नैना अभिराम प्रभु हैं उनसे बोला कि आप फिलाडेल्फिया में जो प्रचार चल रहा है उसको करते रहिए और उसको करने के साथ वहाँ पे भक्तों की संख्या बढ़ाइए, सेंटर को स्टैब्लिश करिए, फिर हम जल्दी वहाँ पे मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आपको मोरक्को जाना है। मोरक्को भी एक प्लेस है। बोला मोरक्को जाके आपको वहां प्रचार करना है इसके बाद। और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में फिर प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद इतना सारा टास्क देने के बाद नैना अभिराम प्रभु से बोल रहे कि जहां तक फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की बात है उसका तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए कृष्णा इंडस्ट्री ही बेहतर है। और इस कृष्णा इंडस्ट्री तो श्रील प्रभुपाद यहाँ नैना अभिराम प्रभु जी को शिक्षा देने के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअली जो रियल इंडस्ट्री है, हम सब इंडस्ट्री मैन है और हमारी इंडस्ट्री का नाम क्या है? कृष्णा इंडस्ट्री। और इस कृष्णा इंडस्ट्री में हर कोई काम कर रहा है। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपके जो डिसाइपल हैं वो 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे काम करते हैं, कभी कभी कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी काम करते हैं, क्या पे करते हैं आप? ऐसा क्या देते हैं उनको? सब बिना किसी बहुत लगन से, मतलब एक बड़ी बड़ी फॉर्म्स में लोग इतना डेडिकेशन से काम नहीं करते हैं जितना आपके इस इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग काम करते हैं। बिना खाए पिए सुबह निकल जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आते हैं, फिर वापस आते हैं, भागवतम सुनते हैं,
संध्याकालीन क्लास सुनते हैं, डांस करते हैं, खुश रहते हैं, प्रसाद पाते हैं। ऐसा आप क्या करते हैं इनके लिए कि ऐसा करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद रिप्लाई में कहते हैं, all work is done by Krishna. Krishna is the only doer. He is managing them. He is providing them. That's why they are doing it. What I am just conveying, I'm just delivering the love of Krishna for them, which is sufficient for them. Yes, हम सब इस्कॉन में काम कर रहे हैं, हम सब इस्कॉन के लिए, हम सब श्रील प्रभुपाद के लिए काम कर रहे हैं. Yes, we are not getting any kind of payment, but we are getting something which is more spiritual, which is belongs to the Krishna industry. कृष्णा इंडस्ट्री में आपको पेमेंट के तौर पे क्या मिलता है? कृष्ण कृपा. जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे, so you are expecting some payment, you are expecting some incentive, so you are getting incentive. आपको भी इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी भी सैलरी में बढ़ोतरी होती है. किस रूप में? भगवान की कृपा के रूप में. कृष्णा इंडस्ट्री क्या कार्य कर रही है? कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, दिस इज कृष्णा इंडस्ट्री. What is the purpose of Krishna industry? प्रभुपाद इस्कॉन के एस्टेब्लिशमेंट के 7 सिद्धांत या 7 उद्देश्य निश्चित करते हैं. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको उसको रजिस्टर कराने से पहले उसके पीछे के पर्पसेस बताने होते हैं गवर्नमेंट को. तो रजिस्ट्रेशन जिस कंट्री में भी होता है, वैसे इस्कॉन एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पहले पर्पस बताने होते हैं. तो प्रभुपाद ने 7 पर्पस बताया. 7 पर्पस में से एक पर्पस बड़ा महत्वपूर्ण है, जन साधारण व्यक्ति को भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्रों से परिचित कराना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको भूल चुके हैं. प्रभुपाद ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद वांट टू इलॉबरेट द कृष्णा इंडस्ट्री. कृष्णा इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फैलनी चाहिए, इतनी ज्यादा फैलनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके कांटेक्ट में आ सकें और स्वयं को शुद्ध कर सकें. श्रील प्रभुपाद का जो पर्पस है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है. श्रील प्रभुपाद का पर्पस है कृष्णा ग्रेटिफिकेशन. कृष्णा इज टू बी ग्रेटिफाइड. कृष्णा को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उनके जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनसे कनेक्ट हो. तो वही नैना विराम प्रभु को बोल रहे हैं कि व्हाट द बिजनेस वी आर डूइंग, इट इज मच बेटर देन द फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री मीन्स माया जगत. वी आर ऑलरेडी इन माया जगत, स्टक अप इन दिस माया जगत. Then why to practice artificial माया जगत? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए हो क्या रहा है, सब नकली है. हीरो भी नकली, हीरोइन भी नकली. फिल्म में हीरो को एकदम हीरो की तरह दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया सा दिखा रहे हैं, बट अगर आप एक सैद्धांतिक रूप से उस हीरो को चेक करो तो क्या वो हीरो है? क्या 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 फिल्म में उसको बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है? नहीं, उसको शराब पीते दिखा रहे हैं, उसको सिगरेट पीते दिखा रहे हैं. क्या हीरोइन हीरोइन है? नहीं, उसको कितने कितने गलत गलत काम करते दिखा रहे हैं. दिस इज फेक वर्ड. दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उसका तो सवाल ही नहीं उठता है. फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो जाने का तुम सोचो ही मत. बट नैना विराम प्रभु जी वाज मच इंटरेस्टेड, मच कन्विंस्ड. श्रील प्रभुपाद इज इंस्पायरिंग हिम. श्रील प्रभुपाद आगे लेटर में लिखते हैं कि तुम अभी इंस्पायर्ड रहो और अभी तुम लॉस एंजलिस आना. हम अभी रथ यात्रा करने वाले हैं और उस रथ यात्रा में आना, और रथ यात्रा में हम मिलेंगे और फेस टू फेस बात करेंगे. उसमें मैं तुम्हारे और डाउट्स क्लियर कर दूंगा. सो दिस इज द वे श्रील प्रभुपाद. यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिलती है कि श्रील प्रभुपाद कैसे इंस्पायर करते हैं अपने डिसाइपल्स को. श्रील प्रभुपाद पर्सनली बात करते हैं. श्रील प्रभुपाद लेटर के लास्ट में लिखते हैं, योर ऑलवेज वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांता श्रील प्रभुपाद. और you're always well wisher. श्रील प्रभुपाद is our always well wisher. हमारे शुभ चिंतक हैं, है ना. हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, बिना किसी वजह के. हम उनसे रिलेटेड नहीं, हम उनसे कोई मतलब मटेरियल रिलेशन नहीं रखते हैं, बट स्पिरिचुअली वो हमें खुद से कनेक्ट कर रहे हैं. दिस इज श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद is also inspiring us. Krishna business और Krishna industry is much better than this Maya industry. हम जितना इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं कि ये बिजनेस डाल दें, वो बिजनेस डाल दें, rather than this we have to think how to spread the preaching. कैसे प्रचार बनाया जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बद्ध जीव हैं जो बेचारे भगवान की आइडेंटिटी को पहचानते ही नहीं, निर्विशेष हैं, शून्यवादी हैं, भगवान के अस्तित्व को खत्म कर चुके हैं, स्वयं को भगवान मान रहे हैं
और एक ऐसी डाली पर बैठे हैं जिसको वो खुद ही से काट रहे हैं, और ये काट की डाली उनको बाद में भव सागर में दोबारा से फंसा देगी। What is the purpose behind Krishna consciousness? The purpose behind Krishna consciousness is to spread the Krishna consciousness. एक इंडस्ट्री का कार्य क्या होता है? इंडस्ट्री का कार्य होता है कि अपने प्रोडक्ट को जन साधारण तक पहुंचाना। शिला प्रभुपाद के डिसाइपल, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ये काम बखूबी कर रहे हैं। क्या है हमारा प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट है भगवत गीता। हमारी इंडस्ट्री में क्या छपता है? भगवत गीता। हमारी इंडस्ट्री में क्या प्रचार किया जाता है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रसाद, है ना। ये सब हमारी इंडस्ट्री के स्पेशलिटीज हैं। चलो प्रभुपाद कह रहे हैं इट इज मच बेटर टू बी इन कृष्णा इंडस्ट्री। व्हाई? बिकॉज यू आर इन सेफ हैंड्स। आप कृष्णा से भी अटैच करें, यू आर ऑलवेज एक्टिव। प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति इज नॉट लाइक स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन नहीं। शिला प्रभुपाद से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतना वैराग्य वैराग्य बात करते हैं, तो आप इतने बड़े बड़े मंदिर, एसी रूम, इतना बड़ा झूमर, ये सब क्यों बनवाते हैं? तो प्रभुपाद बोले कि अगर मैं यही कार्य जो कृष्ण भक्ति का मैं प्रचार कर रहा हूँ इस कलयुग में एक पेड़ के नीचे बैठ के करता, तो मेरी सभा में कितने लोग आते? कोई नहीं आता। शिला प्रभुपाद want to spread and have the broad perspective. That's why Srila Prabhupada made such a marvelous temples to attract the peoples, ताकि लोग आकर्षित हों और भगवान का नाम सुने, जाने अनजाने, चाहे मन चाहे या अनचाहे मन से भी। मंदिर जाएगा, दर्शन करेगा, भगवान को देखेगा इस्कॉन मंदिर में और कीर्तन सुनेगा, है ना, कृष्ण प्रसाद खाएगा, हो गया शुद्धिकरण। हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिक गया और हम सक्सेसफुल हो गए। यहाँ ये बिजनेस कभी भी फेल नहीं जाने वाला है। सो प्रभुपाद बोले फोकस ऑन दिस। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट नीड। Why? Because everybody is suffering in this material world. Okay, so that's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So now we are having shloka on screen. We are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 11, the universal form, and text number 41 and 42. Saketi matva prasabham yadoktam हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावराः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्क्षमं तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युता तत्क्षमं तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम् सखेति मत्वा प्रसभं प्रयदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति आजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्क्षमं तक्षामहे त्वामहं प्रमेयम्
अनुवाद है, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So this is very important shloka and one of my favorite shloka. Why? Because यहाँ पे कृष्णा को अर्जुन अब सरेंडर कर रहे हैं और साथ ही साथ सॉरी बोल रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। कभी कभी होता है ना, मान लीजिए जैसे कोई मित्र है हमारा, बहुत हमारा डियर था, हम उसने अपनी पोजीशन हमें नहीं बताई और हम उसके साथ गले में हाथ डाल रहे हैं, उसका सबके सामने मजाक बना रहे हैं, उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, वो खा रहा है तो उसके हाथ से छीन के खा ले रहे हैं। दोस्ती में ऐसा चलता है ना। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता, अरे भाई ये तो प्राइम मिनिस्टर था, है ना, ये तो राष्ट्रपति है देश का, आपका क्या भाव आएगा? सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ऑफेंसेस किए, मैंने तुम्हारे हाथ से छीन के खाया, मैंने तुम्हारे को मजाक बनाया, सबके सामने तुमको बेवकूफ कहा, है ना। तो वैसा ही अर्जुन भी अब रियलाइज कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान को बहुत बार मित्रवश बोल रहे ना, मित्रतावश या प्रेमवश, प्यार के कारण भगवान का बहुत अपमान किया, मित्रों के सामने किया, है ना, कि तुम ऐसे हो, तुम कपड़े चुरा लेते हो, तुम कपड़े चोर हो। ऐसे कई बार अर्जुन ने, कई जगहों पे पास टाइम्स आते हैं, अर्जुन उनकी हंसी बना रहे हैं, तुम मक्खन चुराने वाले हो, तुम चोर हो, ऐसे करके तो मजाक में हंसी में कृष्ण को कहा है ना। और अभी भी जब वो मित्रता रूप में है, तब भी अर्जुन कृष्ण को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। इस विश्व रूप से पहले के जितने भी कंटेक्स्ट आते हैं, या कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान शुरू होने से पहले, अर्जुन उनको एक साधारण एक दोस्त मान रहे थे, जो एक दोस्त की हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा दोस्त अच्छा है, गुड क्वालिटीज रखता है, बस इस रिस्पेक्ट में जान रहे थे। बट ये नहीं जान रहे थे कि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है ना। इन दैट कंटेक्स्ट जब वो समय चलता था, तो उस समय जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड था, वो विष्णु को मानते थे कि विष्णु ही सर्व कारण कारण है। तो अर्जुन भी वही समझ रहे थे, वो कृष्ण को एक साधारण अवतार समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान का विश्व रूप देखा, अर्जुन ने तुरंत शरणागति कर दी। बहुत बढ़िया सा लिख रहे हैं, लास्ट में क्या लिख रहे हैं, तक्षामहे त्वाम अहम प्रमेयम, तक्षामहे, प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए। और यहाँ पे एक और बात लिखी है, विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार मतलब घूमते समय, शैया मतलब सोते समय, भोजनेषु मतलब खाना खाते समय मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया। साथ ही साथ एक और वर्ड भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, अच्युता, एको अथवा अप अच्युता। अच्युता मतलब यू आर इनफॉलिएबल, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं, स्टिल आई एम मेकिंग फन ऑफ यू। सो जब आप किसी ऐसे पर्सन की, जिसके बारे में आपको पता लगे यार ये तो परफेक्ट है, ये तो कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में जब आप आ जाते हो और आपने उनके साथ बहुत सारे हंसी मजाक, है ना, किया हो, तो उसके बाद आप सॉरी हो जाते हो, अरे सॉरी मैंने इतना गलत कर दिया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्णा को एक्चुअली ऐसा ही नेचर पसंद है। कृष्णा को ऐसा नेचर नहीं पसंद है, इसका मतलब नहीं हम भगवान के साथ फ्रेंडली हो जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट इन दैट वे कृष्णा लव टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज भक्तास। उनके भक्त हैं, उनके निर्देशन में रहना भगवान को बहुत ये फेवरेट एक्टिविटी है। वी नो दैट, हम बहुत जगहों पे सुन रहे हैं कि कृष्णा कोई निराकार ब्रह्म या कोई ऐसे जिसका कोई शेप ना हो, ऐसे नहीं है।
कृष्णा इज द पर्सनैलिटी। कैसी पर्सनैलिटी? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी का मतलब वो उनका कुछ कैरेक्टर है, और कैरेक्टर होने के साथ ही साथ उनके कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स भी हैं। तो उनको ये बहुत पसंद है कि उनके भक्त उन्हें भगवान रूप में ना प्रेम करें, उनको क्या माने? उनका सखा माने। ये बहुत टॉप लेवल की बात है, और टॉप लेवल पर आने में ये जो भाव है ना, ये सिर्फ ब्रजवासी रखते हैं। ब्रजवासियों में ये भाव था, बाकियों में ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के सामने ही बहुत सारी लीलाएं किए हैं, लेकिन ब्रजवासी कभी भी ना भगवान को सीरियस नहीं लेते थे। मतलब दे आर नॉट फाइंडिंग कृष्णा सो सीरियस। जब कालिया नाग पे भगवान नृत्य किए, बोले थैंक गॉड भगवान विष्णु ने मेरे कृष्णा को बचा लिया। माता यशोदा की स्टेटमेंट है ना। जब कालिया नाग का कुछ बहुत सारे देव बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्ट करते हैं जो भगवान को पसंद आते हैं, क्योंकि प्रेम वश किए जा रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं, बट भगवान को ये पसंद आता है कि उनको कोई हे सखेती, हे यादव, हे माधवेती कह के बुलाए। जब बहुत सारे राक्षस बचपन में भगवान को परेशान कर रहे थे, कंस द्वारा भेजे गए, तो माता यशोदा बहुत चिंतित हो जाती है। माता यशोदा एक छोटे से ग्वाल बाल की तरह अपने बच्चे को ट्रीट करती है, और जो दुनिया की अपनी नजर में रखते हैं और जो दुनिया को अपने मुख में दिखा सकते हैं, माता यशोदा उनकी नजर उतारती है। ब्रज में नजर कैसे उतारते हैं? गाय के गोबर से पूरा शरीर लीप देते हैं, लीपन करते हैं भगवान के हर एक मुख पे, हर जगह पर गाय का गोबर रगड़ रगड़ के लगाते हैं। फिर गाय की पूंछ से ऐसे नजर उतारते हैं। तो माता यशोदा ये सब करती थी, और भगवान को मजा आता था कराने में। दिस इज कृष्णा, इट इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द कृष्णा। कृष्णा को ये पसंद आता है कि मुझे बहुत सारी गोलोक धाम में जो लक्ष्मियां हैं वो वर्शिप करती है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। बट ये जो प्रेम है, दैट इज द ब्रजवासी। ये जो ब्रजवासी प्रेम है, भगवान इसको रेलिश करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। जहां जहां जिस जिस लोक में अर्जुन जैसे, सुदामा जैसे, मधुमंगल जैसे, यशोदा है ना, कीर्तिदा, राधा रानी जैसे लोग जाते हैं ना, भगवान वहां पे। आप अगर सोचो कि सोचो क्या, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। अगर आप सोचे कि गोलोक वृंदावन में भगवान को बहुत राजा की तरह, यस राजा की तरह रहते, बट वी वांट टू इन्वॉल्व विद ईच एंड एवरी एंटिटी लिविंग इन गोलोक वृंदावन। लाइक इफ obviously one day by the mercy of Srila Prabhupada and Srila Guru Maharaj, अगर हम कभी गोलोक वृंदावन पहुंचे और गोलोक वृंदावन में हमने कहा कृष्णा आई वांट टू प्ले विद यू, कृष्णा will personally extend himself and come to you to play. He fulfills your desires. आप चाहते हैं कि कृष्णा हम आपको सखा की तरह ट्रीट करें, so yes you can, but in this material world we cannot. हम इस मटीरियल वर्ल्ड में अपने आप को किस रूप में रखेंगे? दास रूप। और अर्जुन जैसी महान पर्सनालिटी, जब सोचियो भगवान के इतने नित्य पार्षद थे, नित्य पार्षद होने के बावजूद भी जब भगवान के विश्व रूप को देखते तो सॉरी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी, मैंने आपको हे दामोदर, हे सखे, हे यादव कह के बुला दिया, आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए। आई शुड ऑलवेज कॉल यू परमात्मा, आत्मा रामा, ऐसे बोलना चाहिए था मुझे, मैंने आपको गलत गलत संबोधन से बुला दिया। तो इसके लिए भी अर्जुन सॉरी बोले। तो हमारी आइडेंटिटी नहीं है कि हम भगवान को गले में हाथ डालें, बोले ओ कृष्णा कैसे हो आप। नो, यू शुड ऑलवेज बी इन अ हम्बल वे, यू शुड ऑलवेज बी इन अ दास भाव। जैसे अर्जुन भगवान के विश्व रूप, और हमें भी ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि वॉट एवर द रिलेशंस वी आर हैविंग कृष्णा, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय आवर गुरु महाराज। गुरु महाराज आपको डिसाइड करेंगे जब आप गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो आपका क्या रिलेशन होएगा कृष्णा के साथ। वो आपको माता स्वरूप में रखते हैं, पिता स्वरूप में रखते हैं, भाई में रखते हैं, सखा में रखते हैं। मेनी मेनी लेवल्स ऑफ डिवोशन, नवधा भक्ति के अलग अलग भावों के रूप में आप वहां पे अपना अपना पोजीशन रियलाइज करेंगे। बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी शुड ऑलवेज सरेंडर टू कृष्ण। जैसे अभी, और हमें भी अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हम भी तो भगवान को बहुत कुछ बोल देते हैं जीवन में, जब भी कुछ बुरा होगा सब भगवान की वजह से होगा। नो, कृष्णा इज नॉट, कृष्णा इज अच्युता। अच्युता मीन्स infallible. Krishna never do any kind of mistakes. You are surviving and you are having all those dukkhas because of your karmas. हम खुद के कर्म को ही भोग रहे हैं,
उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। भगवान इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जो जो जिसको डिपार्टमेंट दिए गए उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो जो जिसको काम मिल रहा है परफेक्टली कर रहा है। सो हियर अर्जुना इज सेइंग सॉरी, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, मैंने बहुत सारे ऑफेंसेस करे हैं, कभी तुम्हारे चेस्ट पे पैर भी रख दिया है। जब हम दोस्तों में होते हैं ना तो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं। अर्जुन ये सब की भी माफी मांग रहे हैं। खाते समय मजाक कर दिया, ऐसे टीप मार दी, तुम ऐसे ही करते हो। तो इन सारी बातों के लिए अब अर्जुन को क्या हो रहा है, सॉरी हो रहा है। अरे आप तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड थे। लाइक इस टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट हैं कोविंद जी करके हैं, यस कोविंद, तो वो मान लीजिए मुझे नहीं पता होता वो प्राइम मिनिस्टर, मैं उनके साथ ऐसे हंसी मजाक, उनके साथ खाना पीना ऐसे सब कर रहा होता, फिर बाद मेरे को अरे इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरे को सॉरी होता, प्लीज मैंने आपसे बहुत ऑफेंसेस कर दिया। सेम फीलिंग अर्जुना इज हैविंग एट दिस मोमेंट। तो भगवान से सॉरी बोल रहे हैं। इवन सखेती यादवेती ये सब कहने पर भी सॉरी बोल रहे हैं, मैंने आपको बहुत गलत गलत बोल दिया। ओके, thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Shri Arjuna. Now it's time for the next shloka. So next shloka रहेगा 43 and shloka recitation के लिए hand raise कर सकते हैं कल के श्लोक के लिए। Okay, no hand? Yes. Yes, कल का श्लोका करेंगे मीरा राठौर माता जी। Okay माता जी? जी। Okay. So कल का श्लोका रहेगा मीरा राठौर माता जी का एंड कल का जपा कराएंगे, कल का जपा कराएंगे जिन्होंने बहुत दिनों से नहीं कराया, नितिन सक्सेना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नितिन सक्सेना प्रभु जी, आर यू अवेलेबल? आई थिंक नितिन सक्सेना, ओके नितिन सक्सेना प्रभु जी करेंगे। आई विल कॉल हिम एंड इन्फॉर्म हिम। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Now it's time for the shloka of the week. So shloka of the week would be 7.7. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसको हम डिसाइड भी करेंगे। प्लीज सारे रिवाइज किए गए श्लोक्स को आप याद करिए, याद रखिए, बाय बिकॉज आपको जब कभी भी कहीं पे किसी को कोई रेफरेंस देना होगा तो इन श्लोकों का इस्तेमाल जरूर होगा और आप इसे पढ़ते रहिए। रिवाइज कर देते हैं। So this is 7.7. मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके अनुवाद में लिखा गया है, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, अर्जुन को बोला गया है आप धनंजय हैं, यानी आप धन के कॉन्करर हैं। There is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearl are strung on a thread. यहाँ पे सूत्रे मणिगणा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला जा रहा है कि जो भगवान है जैसे एक मोती होते हैं ना, मोतियों का तब तक कोई माला नहीं बनता जब तक उसमें कोई सूत्र ना जाए, तो इसका आधार ना बने। तो आधार बोल रहे हैं भगवान की वो मैं हूं। समस्त जगत का जो आधार है, जो सुपीरियर है, दैट इज मी एंड आई एम द कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेस। पूरा जगत, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत जिस भी धरातल पर स्थित है वो धरातल कृष्ण है। कृष्ण इज सर्व कारण कारणम। इस भौतिक जगत को जो रोके हुए हैं वो अनंत शेष हैं और अनंत शेष संकर्षण के एक्सपेंशन है। संकर्षण बलराम जी के एक्सपेंशन है और बलराम जी कृष्ण जी के एक्सपेंशन है। सो हु इज द रूट कॉज? दैट इज कृष्णा। सो कृष्णा इज रेस्टिंग, मतलब ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, होल दिस क्रिएशन रेस्ट ऑन द कृष्णा। कृष्णा वांट्स डिक्लेयर, अर्जुन को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हे धनंजय, मैं
सर्व कारण कारण हूँ, मेरे ऊपर ही समस्त चर और अचर जगत स्थित है। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। One more information regarding Rath Yatra. Those devotees who want to join us in Ayodhya, they are most welcome. On 9th of July, please lock the date. हम 9th of July को रथ यात्रा कर रहे हैं। आप आसपास रहते हैं अयोध्या के, so please it is humble request to join us. Why? Because रथ यात्रा में भागीदारी देने वाला व्यक्ति सुसौभाग्यशाली होता है ना। वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। पर जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने वाला व्यक्ति सुलभ है। क्यों? क्योंकि वो आसपास अवेलेबल है, साथ ही साथ वो सौभाग्यशाली नहीं है, सुसौभाग्यशाली है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस रथ यात्रा। आप चाहें तो इसको तन से, मन से, धन से, आप किसी भी रूप में अपना इसमें भागीदारी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रोड पे निकलना और अपने भक्तों से मिलना एक महत्वपूर्ण दृश्य होता है। राजा रोड पे निकला है अपनी जनता से मिलने के लिए, उनकी फरमाइशें सुनने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑस्पिशियस डे कि हम रथ यात्रा में भागीदारी दे सकें। सो प्लीज डू कंट्रीब्यूट, डू पार्टिसिपेट, डू कम टू Ayodhya for participation in this transcendental chariot festival of Lord Jagannath. Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.